नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज देखते हैं बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, इस टॉपिक से बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जलप्रपात होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि पहाड़ी या पठारी भाग से जो जलधाराएं तीव्र गति से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, यही तीव्र जलधाराओं को हम जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बिहार में कौन कौन से ऐसे मेजर वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है ककोलत जलप्रपात, जिसकी हाइट 47 मीटर है। फीट में देखेंगे तो 160 फीट है। इसका स्थान ककोलत, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, बेसिकली इसके नदी के बारे में पता नहीं चल पाता है। ये बेसिकली कोडरमा घाटी से उतरने वाली 7 धाराओं का संगम से बना है ये जलप्रपात। तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा जलप्रपात है सुखलदरी, जो कि रोहतास जिले में है। ये कन्हर नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जलप्रपात है धुआं कुंड, जो कि 30 मीटर ऊंचा है। इसका स्थान ताराचंडी पहाड़ी, जो कि रोहतास जिले में है। इसका नदी देखेंगे तो एक काव नदी और धोबा नदी दोनों पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा जलप्रपात है दुर्गावती, जिसे खादर को भी कहते हैं। इसकी हाइट 80 मीटर है, जिसका स्थान छान पापर, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है, ये दुर्गावती नदी पे अवस्थित है। पांचवा जलप्रपात है जियार खंड, जिसका स्थान भोजपुर जिले में है। ये फुलवरिया नदी पर अवस्थित है। छठा जलप्रपात है खुआरी दाह, जिसकी हाइट 180 मीटर है। यह रोहतास जिले में अवस्थित है और इसका नदी देखेंगे तो ये असाने नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां है राकिम कुंड, जिसकी हाइट 168 मीटर है। यह भी रोहतास जिले में अवस्थित है, जो गाय घाट नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जलप्रपात के तरफ। आठवां है उखारिन कुंड जलप्रपात, जिसकी हाइट है 90 मीटर। यह रोहतास जिले में है। ये गोपथ नदी पर अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जलप्रपात की तरफ। नौवां जलप्रपात है सुवारा, जिसकी हाइट 120 मीटर है। इसका स्थान देखेंगे तो यह रोहतास जिले में है, जो कि पूर्वी सुवारा नदी पे अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां है देवदारी जलप्रपात, जिसकी हाइट 58 मीटर है। यह रोहतास के पठार, जो कि रोहतास जिले में स्थित है। इसकी नदी देखेंगे तो ये कर्मनाशा नदी पे अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर है तेलहर कुंड जलप्रपात, जिसकी हाइट 80 मीटर है। यह रोहतास के पठार पे स्थित है, जो कैमूर जिले में पड़ता है। याद रखिएगा इसका जिला, ये इस बार बीपीएससी 67वीं में इसको पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी नदी देखेंगे तो दुर्गावती नदी के उद्गम के पास ये अवस्थित है। ये रहा बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात, जो कि बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी में जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।